जो जाति के जहर चलाकर जातीय नरसंहार कराते थे, वो जातीय गणना का कभी उनके मन मस्तिष्क में विचार आ ही नहीं सकता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री उस समय के श्रद्धेय सुशील मोदी जी, मैं भी सदन में था, जातीय गणना पर हम लोगों ने समर्थन करके मुहर लगाया था। और नेता प्रतिपक्ष हम जब सदन के अंदर थे उस समय भी हमने समर्थन किया था, पूरी पार्टी समर्थन की थी। तेजस्वी यादव जी, आप मुद्दा को भटकाने लटकाने और उसका श्रेय लूटने का खेल बंद करिए। आपके माता पिता 15 साल थे और आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी भी 50 साल सत्ता में रही। कितनी बार गणना हुआ है, कभी क्यों नहीं बोला? ये दोहरी राजनीति, दोहरे चरित्र बंद करिए। सदन के अंदर जब बिहार में 500 करोड़ खर्च करके जातीय गणना नहीं, जातीय सर्वे हुआ, आर्थिक सर्वे हुआ, 94 लाख परिवार 6,000 से नीचे गरीबी में जी रहा है। 10,000 से कम आमदनी के 63% लोग बिहार में रह रहा है। क्यों मुंह नहीं खुलता है बिहार के प्रति? चुनावी राजनीति करने के लिए चले हैं, क्यों नहीं बोलते हैं कि ये 63% लोगों को हम रोजगार में, आरक्षण में प्राथमिकता देंगे? जात की बात इसलिए करते हैं कि जात के नाम पर राजनीति करके सत्ता तक पहुंचेंगे। अरे जाति को विकास से क्यों नहीं जोड़ते हैं, जो प्रधानमंत्री जी का सोच और नारा है, सबका साथ सबका विकास। जो पीछे रह गया हम उसको आगे बढ़ाएंगे, हम वैसी नीति लाएंगे जो सबके हित में हो, जो सबके सर्वस्पर्शी हो। आज ये भाव मन के अंदर समावेशी भाव क्यों नहीं आ रहा है? ये राजद कांग्रेस के लोग जातीय गणना का नारा देकर उन्माद पैदा करना चाहते थे। देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री इनके कलुषित मानसिकता को पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। इनको गणना से उन्माद सिर्फ चाहिए, हमको जातीय गणना से विकास चाहिए। हर जात के उत्थान और कल्याण चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने ये ऐतिहासिक कदम चुनाव के पहले नहीं उठाए। लोकसभा के पहले उठाते तो लोग कहता कि तुष्टीकरण की राजनीति से वोट पाने के लिए किए। अरे चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव हो गया, सत्ता में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद जातीय जनगणना का निर्णय लिया गया। क्योंकि उन्माद नहीं, विकास चाहिए, तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण चाहिए। ये हमारी सोच है, हमारा नीयत साफ है, मेरी नीति सफल होगी। लेकिन ये राजद कांग्रेस के लोग बरसों बरस तक सत्ता में रहे, सिर्फ उन्माद के लिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, नौटंकी बंद करिए। आपके नौटंकी से बिहार और देश को बहुत नुकसान हो गया। नेता बनिए, अभिनेता मत बनिए। आज दुर्भाग्य है कि दोनों प्रतिपक्ष का जो अपने को नेता कहता है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये नेता नहीं, ये अभिनेता की भूमिका में है। अभिनेता के तरह नौटंकी करते हैं। और नौटंकीबाज लोग बिहार को नहीं चाहिए, न देश को चाहिए। बिहार को और देश को नायक चाहिए। देश को नायक देश की जनता ने दे दिया नरेंद्र मोदी जी के रूप में, बिहार का नायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रूप में। लेकिन ये लोग
नौटंकीबाज लोग सिर्फ समाज को लड़ा के तुष्टीकरण की राजनीति में अराजकता पैदा करके अपने परिवारवाद की जिम्मेदारी स्थापित करना चाहते हैं। और ऐसे मानसिकता को अब 21वीं सदी का विकसित भारत और विकसित बिहार का सपना सजाने वाला युवा साकार नहीं होने देगा। बिहार को भी विकास की गति में अग्रणी बनाने के संकल्प को साकार करना होगा। है हिम्मत इन लोगों को जो खुल के कह सके कि मैं एक भी भ्रष्टाचारी, एक भी अपराधी छवि के लोगों को टिकट नहीं देंगे? नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये खुद अपराधी छवि के और भ्रष्टाचारी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन खुलकर प्रतिभा का सम्मान, अच्छे लोगों का विकास, जो राजद और कांग्रेस के मानसिकता लेकर कालनेमी के तरह छलिया स्वरूप धर करके राम राम जपने आता है और हनुमान को ही समाप्त करने में लग जाता है, ऐसे लोग चिन्हित हो रहे हैं। ऐसे लोग को बिहार की जनता कभी सम्मान नहीं देगा, कभी महत्व नहीं देगा। जो सचमुच में हनुमान के तरह पवित्र हो, छाती चीर कर जनता के लिए अपने राम राज्य को दर्शन करा दे, जनता उसी को स्वीकार करेगी। ये राजद कांग्रेस के लोगों का छलिया रूप को पहचान चुकी है। बिहार को नायक चाहिए, खलनायक नहीं चाहिए।